ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके प्राइवेट पार्ट में दांत होते हैं। वो लड़की बहुत लड़कों के साथ गलत रिलेशन बनाती है और उन सब के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है तीत, जो 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरू में हम दो बच्चे देखते हैं जो नहा रहे होते हैं, जिसमें से लड़के का नाम बरीत और लड़की का नाम डॉन था। वो दोनों एक साथ नहा रहे थे। डॉन बरीत की स्टेप सिस्टर थी, लेकिन वो उसे अपनी स्टेप सिस्टर नहीं समझता था, इसलिए वो डॉन के प्राइवेट पार्ट में उंगली करता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली कट जाती है। बरीत जोर से चिल्लाता है और जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि डॉन ने बरीत की उंगली काट ली, लेकिन डॉन को भी नहीं पता होता ये कैसे हुआ। अब डॉन बड़ी हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है तो वहाँ एक टॉमी नेम का लड़का आता है जो कि अगले दिन उनके स्कूल ज्वाइन करने वाला था। यहाँ टॉमी डॉन को देखता रह जाता है और दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग होने लग जाती है। इसके बाद जब डॉन घर आती है तो हमें पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब रहती है और उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसके बाद जब डॉन बाथरूम में जाती है तो उसका भाई बरीत उसे बहुत ज़्यादा तंग करता है, पर ये उसका रोज़ का था, इसलिए वो इस बात का बुरा नहीं मानती। अगले दिन जब वो क्लास में जाती है तो बायोलॉजी का लेक्चर चल रहा होता है। जब वो बुक देखते हैं तो उसे लड़की के प्राइवेट पार्ट पर स्टिकर लगा होता है। जब स्टूडेंट सर से पूछते हैं तो सर ये स्टिकर क्यों लगा है, तो सर कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से स्टिकर लगा हुआ है। फिर स्कूल के बाद टॉमी और डॉन दोनों मूवी देखने जाते हैं, जो कि एक अडल्ट मूवी होती है, जो देखते ही टॉमी का खड़ा हो जाता है। टॉमी डॉन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन डॉन नहीं समझ पाती। उसके बाद हम बरीत को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है। वो बरीत की उंगली के बारे में पूछती है, पर बरीत कुछ नहीं बताता। एक दिन डॉन अपने फ्रेंड के साथ एक जगह घूमने जाती है, जहां डॉन और टॉमी बैठकर बातें करने लगते हैं। डॉन बताती है कि मैं अभी तक वर्जन हूँ और वो चाहती है कि शादी के बाद उसके हस्बैंड ही उसे टच करे। तब टॉमी उसे कहता है कि मैं वर्जन नहीं हूँ, मेरे बहुत लड़कियों के साथ फिजिकल रिलेशन है और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जब डॉन सोने लगती है तो उसे टॉमी का ख्याल आने लगता है। फिर अगले दिन डॉन टॉमी को कॉल करती है और कहती है कि अब हम दोनों को और नहीं मिलना चाहिए। डॉन डॉन टॉमी से दूर रहने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे दूर नहीं रह पाती। अगले दिन वो टॉमी को कॉल करती है और उसे इसी जगह बुलाती है जहां वो पहले घूमने गए थे। जब टॉमी आता है तो वो दोनों स्विम करके उसी गुफा में चले जाते हैं। टॉमी डॉन को किस करने लग जाता है। डॉन उसे मना तो बहुत करती है, लेकिन टॉमी ज़बरदस्ती करने लग जाता है। तब ही डॉन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं ही बेहोश हो जाती है। टॉमी इसका फ़ायदा उठा के उसके साथ फिजिकल होने लग जाता है, लेकिन डॉन का पहली दफ़ा था, इसलिए वो दर्द की वजह से होश में आ जाती है। तब भी हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ टॉमी के प्राइवेट पार्ट कटने की आवाज़ थी, तो वो बहुत चिल्लाने लगता है। डॉन को भी समझ नहीं आती कि ये कैसे हो गया। अब टॉमी दर्द के मारे पानी में चला जाता है। डॉन उसका इंतज़ार करती है, पर टॉमी बाहर नहीं आता, इसलिए डॉन अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन डॉन उसी जगह जाती है। वहाँ वो टॉमी का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ देखती है। अब वो सोचती है कि ये सब आखिर कैसे हुआ। इसके बाद डॉन घर आ जाती है और बुक पर लगे स्टिकर को निकाल देती है और फीमेल का प्राइवेट पार्ट को देखती है। इसके बाद वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है। रिसर्च करने पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिस पर लिखा होता है कि बहुत सालों पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में दांत होते थे, जिस वजह से फिजिकल होने के वक्त वो दांत लड़कों का प्राइवेट पार्ट को काट देते थे। अब ये पढ़ के डॉन बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इसके साथ भी
ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है कि उसके कुएं में कुछ है। डॉक्टर ग्लव पहनकर अपनी उंगलियों से उसके प्राइवेट पार्ट चेक करता है। जब वो चेक कर रहा होता है तो हमें वही आवाज़ें आती है। इसके बाद डॉक्टर की उंगलियां कट जाती है और डॉक्टर बहुत चिल्लाने लगता है। ये देखकर डॉन वहाँ से चली जाती है। जब वो घर आ रही थी तो वो देखती है कि एक पुलिस वाला टॉमी की गाड़ी को उसी जगह लेकर जा रहा होता है, तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और वहाँ वो देखती है कि टॉमी की लाश को वहाँ से निकाला जा रहा है होता है। जब घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मोम बेहोश पड़ी हुई है और उसके भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल हुआ होता है। इसके बाद डॉन अपना फादर को कॉल करके बुलाती है और अपनी मोम को हॉस्पिटल ले जाती है। अब डॉन अपने एक फ्रेंड रिहान के पास जाती है और उसे सब बता देती है और बहुत रोने लगती है। इसके बाद रिहान उसे गले लगाता है। इसके बाद वो नहाने चली जाती है। जब वो नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि रिहान ने उसके मूड बनाने के लिए पूरा कमरा सजा देता है। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। डॉन को डर लगता है कि कहीं जैसे दूसरों के साथ हुआ वो रिहान के साथ भी ना हो जाए, मगर जब वो फिजिकल होता है तो रिहान को कुछ नहीं होता। ये देखकर डॉन बहुत खुश हो जाती है और खुद को बिना कपड़ों के शीशे में देखती है। जहाँ यहाँ डॉक्टर को टॉमी को पोस्टमार्टम से एक डांट मिलता है। ये देखकर डॉक्टर हैरान रह जाते हैं और अब डॉन फिर से रिहान के साथ फिजिकल हो रही है। तो रिहान अपने एक फ्रेंड की कॉल आती है जिससे डॉन को पता चलता है कि रिहान ने अपने एक फ्रेंड के साथ बेट लगाई होती है कि वो अगर डॉन के साथ फिजिकल होता तो वो जीत जाएगा। और ये सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है और फिर हमें वही आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि रिहान का भी डॉन ने काट दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डॉन जब अपनी मर्ज़ी से फिजिकल होती है तो कुछ नहीं होता, अगर कोई इसके साथ ज़बरदस्ती करता है तो उसका कट जाता है। इसके बाद जब डॉन हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम की डेथ हो चुकी है। इसके बाद ब्रीड और इसके डैड के दरमियान फाइट होने लग जाती है, जहां उसके फादर उसे घर से निकल जाने को कहते हैं, लेकिन बियर्ड अपने फादर के साथ रहने लग जाता है और अपना डॉग उन पे छोड़ देता है जो इसके गले पे काट देता है। ब्रीथ ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो डॉन से प्यार करता था, पर उसके फादर ने डॉन की मोम से शादी कर ली थी, जिस वजह से डॉन इसकी स्टेप सिस्टर बन गई थी। इसलिए मैं आपको और मोम से नफ़रत करता हूँ। इसके बाद ब्रीथ की गर्लफ्रेंड उसे हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉन को पूछने पर ब्रीथ की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि ये सब ब्रीथ ने किया है। उस दिन उसे तुम्हारी मोम की आवाज़ सुनाई दी थी, वो बहुत चिल्ला रही थी। मैं इसकी हेल्प करने जा रही ने लगी थी लेकिन मुझे ब्रीथ ने नहीं जाने दिया। ये सुनकर डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बदला लेना चाहती है। पहले तो वो घर जाती है, फिर मेकअप करती है। इसके बाद वो ब्रीथ के कमरे में उसे टच करने लग जाती है तो ब्रीथ भी मान जाता है। फिर ब्रीथ और डॉन फिजिकल हो जाते हैं। यहाँ ब्रीथ को एक ख्याल आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी उंगली कैसे कटी, मगर अब देर हो चुकी थी क्योंकि डॉन ने उसका भी काट दिया था। इसके बाद डॉन वहाँ से चली जाती है और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। एक बार वो साइकिल लेकर जा रही होती है तो उसके साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तब वो वहाँ एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है जो उसे लिफ्ट दे देता है। फिर वो गाड़ी में ही सो जाती है। जब वो उठती है तो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी के डोर लॉक हो जाते हैं और वो बुढ़ा आदमी गंदे इशारे करने लग जाता है। वो डॉन से फ़ायदा उठाना चाहता है। पहले तो डॉन डर जाती है, पर डॉन को ख्याल आता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसको पता था कि इस बुड्ढे के साथ क्या होने वाला है। और ये मूवी यहाँ ही ख़त्म हो जाती है।